फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज़ में इशाइया, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मार्का हक और ऑपरेशन बुरहानुल मरसूस में सियासी क़यादत की इस्तकामत को खराज तहसीन। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, यूसुफ रजा गिलानी की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इशाइये में शरीक थे। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म और अवाम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को भी खराज तहसीन। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को भी सराहा। साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशा वराना महारत की भी तारीफ। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया के किरदार को बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे के खिलाफ आहिनी दीवार करार दिया। तकरीब कौमी यकजहती और नए अज़्म इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के इज्तिमाई अहद का अक्कास थी। ISPR। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तूफान और बारिश, कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लग गई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी, काली घटाओं से दिन के वक्त रात का समा। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, सड़कें पानी में डूब गईं। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। तूफानी हवा और बारिश के बायस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिर गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार। नालालई में पानी का बहाव तेज, इमरजेंसी नाफिज। दिन भर शदीद गर्मी के बाद लाहौर में भी मौसम की अंगड़ाई। आंधी और तूफान के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरावाला, मुरीद के नारंगमंदी, कसूर, जेहलम में अब्र रहमत बरस पड़ा। मलका कौसार मरी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद में बारिश से नजारे हसीन हो गए। पेशावर, नौशहरा, मर्दान और मंगोरा समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। तवाबी और अटक में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी, मुतादिद रास्ते बंद। सरगोदा, चकवाल और मंडी बहाउद्दीन में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कई शहरों में बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म, हीट वेव का खदशा। आंधी और तूफान से मुख्तलिफ शहरों में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान से गए, 45 से जायद शहरी जख्मी हुए। जेहलम में खातून समेत 3 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी हुए। लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट, मियांवाली में भी हादसात में जानी नुकसान हुआ। तेज आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। साइन बोर्ड्स और सोलर पैनल्स को भी शदीद नुकसान। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम के बाहर लगे बोर्ड गिर गए। चिड़ियाघर लाहौर की पार्किंग में दरख्त गिर गया, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। माल रोड पर भी दरख्त सड़क पर आन गिरा। फीडर स्ट्रिप करने से मुतअद्दिद जगहों पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल, संभड़िया, अलकुंदिया, चुनिया में भी आंधी तूफान के बाद बारिश। वज़ीर आला पंजाब का तूफान और बारिश के पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का नोटिस। मरियम नवाज की इंतजामी अफसरान को फौरी इकदामात की हिदायत। नशेबी इलाकों से फौरी बारिशी पानी की निकासी का हुक्म। पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाए। मरियम नवाज की हिदायत। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आ गई। तैयारे को तूफान के बायस शदीद झटके लगे। मुसाफिर खौफजदा कलमा तैयबा का व्यक्त करते रहे। पायलट ने कमाल महारत से फ्लाइट का कंट्रोल संभाले रखा। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को लाहौर से वापस कराची मोड़ लिया गया। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कुछ देर के लिए मुअत्तल होने के बाद बहाल कर दिया गया। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद में भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। शदीद आंधी और तूफान के बायस मोटरवेज भी मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक
वजीर आजम पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी बढ़तरी साबित कर दी। भारत बैकफुट पर है। दोस्त मुल्कों ने जंग में हक बयानिए का साथ दिया। सिफारतकारी और बयानिए के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत का झूठा बयानिया पिट गया। जवाब देने के बजाय मुंह की खाना पड़ी। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया का अहम किरदार रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर की मीडिया टॉक। सोलह घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने थिंक टैंक की रिपोर्ट का इजरा कर दिया। मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़ेह बर्तरी का तज़किरा। जंग खारिज से इम्कान करार दिया गया। मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार। जंग के नतीजे में खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल हुआ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि अगरचे जंग के इम्कानात मौजूद नहीं है, ताहम चौकन्ना रहना जरूरी है। पाकिस्तानी मीडिया की साख को मुल्क और बैरून मुल्क तस्लीम और सराहा जाता है। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। IMF का अफ़रात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने का मुतालबा। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इक्तिसादी पायदारी को बेहतर और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। स्टेट बैंक अफ़रात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल ज़रा मुबादला ज़खायर मुस्तहकम रखे जाए। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। IMF का एलामिया। अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी शशमाही में होगा। आइंदा माली साल पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF और मुआशी टीम के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की अहम शर्त। गर्दिश कर्जा रोकने के लिए वज़ारत तवानाई इक़दाम करे। इजाफी सब्सिडी नहीं मिलेगी। बजट में मुख्तस तवानाई शोबे के लिए 1000 अरब रुपए से ज़ायद की इजाज़त नहीं। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन और इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती नहीं की जाएगी। प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए आमदन बढ़ाई जाए। IMF की शर्त। ईरान और अमरीका के दरमियान रोम में जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात तामीरी रहे। फरीकैन ने आइंदा भी मुलाकात पर इत्तफाक किया। बातचीत में पेशरफ्त हुई। दोनों ममालिक को मजीद काम करने की जरूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि बातचीत मस्बत अंदाज में चल रही है। अमरीका ईरान का मौक़िफ़ अच्छी तरह समझ चुका है। मुज़ाकरात में ईरान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है।